देख लो नवेली की माँ, जादू है हमारी बच्ची की आवाज में। ओले लोयला, एक ही में खोला। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुश्मन कौन है, ये चाहत या नवेली की पापा। रुक जा नील की पौरी, जो लोरी तू गा रही थी उसमें 8 सुर थे, 7 संगीत के और 8वां मेरी सरस्वती। सरस्वती नहीं दिखाऊंगा मैडम। सेम टू यू। दूर रखिए आप अपने हाथ। मुझे ना आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। शर्म नहीं आती आपको ऐसे हाथ लगाते हुए? थैंक यू बोलो मुझे, तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दिया मैंने। खतरा है यहाँ पे, खतरा। थैंक यू। खतरा? अबे वो शेजवान, गलती से भी मेरे घर वालों के सामने मुगले आजम वाली लैंग्वेज में बात मत करना, समझी तुम? अबे वो शेजवान, उठो। इस साइड का बेड मेरा है, गलती से भी इस बेड की तरफ मत आना। ये मेरी साइड है और याद रखना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। टॉयज कहाँ हैं आपके? बस में विंडो सीट मेरी, यहाँ पे बेड साइड मेरा। सवाल जा कहीं के। शक्ल किसी और को दिखाना ये। हम सब जाग कर रात को पढ़ाई करते थे और साथ में ना कुछ चटर पटर भी खाते थे। मिस चटर पटर, यहाँ इस रूम में इस वक्त कुछ खाने को नहीं है। सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो। नहीं है? नहीं है। क्या है? स्त्री होगी। हो ना तुम? अरे मेरा मतलब आयन प्रेस। अरे तुम सब मेडिकल वाले पागल होते हो क्या? 12 बजे प्रेस? क्या है ये प्रेस? मैं भी क्यों ध्यान दे रहा हूँ, वहां कहीं पड़ी होगी, जाओ देख लो। बेग साहब, आप तो वाकई नींदें हराम करने पर तुले हैं। इतनी मुश्किल से आंख लगी थी मेरी, और अब आप ये क्या क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं आपसे बात करने की कोशिश ही क्यों करती हूँ मैं। बेग साहब, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज अंधेरे में। तो अब इसमें मेरी क्या गलती? सुनो, मेरा कोई रोमांटिक मूड नहीं बन रहा, समझी? तो बना देती हूँ ना। ये क्या है? सुनो, इस पर तो कांटे हैं। डर किस बात का साहिब आलम? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ दूर रखो इसे, दूर रखो मुझसे। छोड़ो छोड़ो, चुप रहा है। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, दूर रखो। मैं कह रहा हूँ भगवान के लिए मत करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो यार। चाँद, लेकिन भाग्स, तू फिक्र मत करना। चींटी हो या भालू, तुझे इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, समझी ना तू? पाँच बजे का अलार्म रख देता हूँ, क्योंकि अगर मामा जी मेरे से पहले उठ गए तो मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैं सुहागरात की रात यहाँ बाहर क्या कर रहा हूँ, है ना मामा जी? सो रहे। अलार्म सेट। ये प्रमुख जी की बात सच थी।
मैंने जिस लड़की को आंगन में देखा था वो तो चाहती थी, लेकिन ट्रक पर जो लड़की थी वो भी चाहती। हे धारी देवी, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं कहीं मेरी आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो गई? हे सूर्यदेव, आज से रोज आपको गंगा जल अर्पित करूंगी। हे भोलेनाथ, मेरी नजरें कम नहीं होनी चाहिए। हे सूर्यदेव, मैं आ रही हूँ मैं। हे म्यार बे, इस सुहाग की रात में लाटक छत पर सो रहा है। इसका मतलब है, हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो अब भी सही हो। इन दोनों की दाल में कुछ तो काला जरूर है। हाँ, सोते हुए इसका एक फोटो खींच लेती हूँ। दुल्हन तो कमरे से गायब है और दूल्हा वहां छत पे सोया है। जरूर इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी में लून मिर्च डालेगी ये मामी। जा रही हो? किसने कहा दुल्हन भाग गई? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं होता ना तो खुद कमरे में जाके देख लो। अरे वो कमरे में नहीं है और नील भी छत पर जाकर सोया है। छत पे? हाँ। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मैं कौन सी झूठ बोल रही हूँ? खुद ही पूछ लो इससे। एक कहाँ है बुआरी? भागी नहीं है तो कहाँ चली गई? क्या हुआ मामी? लो, आ गई चाँद। क्या मकारट लगा रखी है? भाग गई। मेरा मतलब चाय बना दो। अच्छा, मैं ही बना लेता नील के कुर्ते में ये पैकेट क्या है? पान मसाला? यक! अपने घर वालों से छुप के ये भी आदतें पाल के रखी है इन्होंने। अच्छा, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें तो। ओ भयंकर, ये तो निरोध का पैकेट है। अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसको लिए बिना नील का दिन शुरू नहीं होता? चलिए नहीं, अब बता दीजिए सबको। अब आपको बुरी आदत लग ही गई है तो क्या हुआ, मैं और घर वाले मिलकर छुड़वा देंगे। ऐसी कौन सी बुरी आदत लग गई है लाटे को? नहीं मामी, वो मेरा कुछ पर्सनल है तो इसलिए। नील, आप हिचकिचाइए मत, अब बता दीजिए ना सबको क्या है। इधर घूमो। क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या सर की सो, तेरे अलावा किसी और औरत के साथ मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, मुझे पता है। ये आपको घस डालेगा भी कौन? हाँ, पर इतना ही मन था तो मुझसे कहते। अरे इससे लेके सबके सामने घूमने की क्या जरूरत थी? मेरा नहीं। आइए मेरे साथ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुन। निरोध था उसमें, निरोध। क्या? जी।
एक मिनट, आपकी जेब में निरोध क्या कर रहा था? अरे मैंने नहीं रखा मेरी माँ, मैंने नहीं रखा उसमें कुछ भी। वो सुहागरात के लिए किसी ने शरारत करते हुए मेरे कुर्ते के पॉकेट में डाल दिया। हाँ। और वही निरोध उड़ के मामा जी के पास चला गया और वहां से हाँ फेंका। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें वो पैकेट को ढूंढना होगा, वरना व्यासी हम सबकी क्लास में। जीते रहो। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सारे परिवार की एक साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जमुना ने किसी फोटो वाले को बुलाया। जी व्यासी। नील की बारी। तस्वीर खिंचवाने के लिए साड़ी पहनना। साड़ी? या अल्लाह, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। जी व्यास जी। अपने जूतों को तो चमका दूंगा आज इस ब्रश से। जब आपका ब्रश है तो उंगली का इस्तेमाल क्यों करूं मैं? अब ब्रश तो मैं इसी से करूंगी। खबरदार, ब्रश दो वापस। मेरा ब्रश है, अपने मुंह में मत डालना। ब्रश दो। मैं कह रहा ब्रश दो। मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। ब्रश तो इसी से होगा। ब्रश दो चाहत, ब्रश दो मुझे। नहीं दूंगी मैं ब्रश। मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। जा रहा है, ये देखो। मेरा ना हाथ ही नहीं जा रहा है, ये देखो। नवेली, तुम खड़ी क्यों हो? लगा दो ना। पल एक पल में ही थम सा गया तू हाथ पता है नवेली, मुझसे तो कभी प्लीट्स बनती ही नहीं। ये काजल भी ना बहुत ही इरिटेट कर रहा है। लेकिन नवेली, तुम्हें पता है ना कि मेरे बाबा डॉक्टर हैं। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को इंटरनल इंजरी हो जाए तो बच्चे को नर्व इंजरी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोलू को हुई है। बच्ची का हाथ और पाँव कमजोर पड़ सकता है। तो तुम मुझे प्लीज बता सकती हो कि उस रात सरस्वती के साथ क्या हुआ था? नवेली प्लीज। हाँ, ट्रस्ट मी, देखो मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, समझी? हाँ, वाओ। तो आपकी शर्ट के अंदर चूहा चले गया होगा और आपके हाथ छटपटाकर मुझे साड़ी पहनाने लगे होंगे, है ना? क्या चूहा? छी, इतना गंदा एग्जाम्पल देती हो तुम। कुछ ढंग का एग्जाम्पल तो दो। चूहा घुस गया था। अरे कहाँ है? अरे पागल हो गया क्या शेजवान? कहाँ है चूहा? नील, वो देखिए कर्टन के पीछे। कहाँ है चूहा? यहाँ तो नहीं है, चेयर के नीचे भी नहीं है। डंडा 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 डंडा। हाँ, ये कर साड़ी ठीक करके नीचे आ जाना और वो मिर्ची पाउडर वाला सिंदूर लगा लेना, वरना मामी फिर ताने मारेंगी। हाँ, आ जाऊंगी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी?
मैंने जानबूझकर चाहत के लिए हल्के रंग की साड़ी निकाली थी। ये मजाल है, हम माँ बेटी से कोई ज्यादा दिखाई दे सुंदर फोटो में। कैसे लग रहे? अरे गोदामबरी, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। कैमरे के फ्लैश से ज्यादा तो तुम लिस्कारे मार रही हो। आगे की तस्वीरें तुम देख लो नीलकंठ, मैं आता हूं। व्यास जी जरूर अब अकेले जाकर आंसू बहाएंगे, लेकिन लेकिन नील के हाथ में कैमरा भी तो नहीं छोड़ सकती, वरना वो मिसेस बेग और अकरम की फोटोज देख लेंगे। हो सकता है बाबा तक पहुंचने के लिए इनके भी पोस्टर्स लगवा दें। नो, शायद गलती से। क्या गलती? एक मौका था बेग के घर वालों को पहचानने का, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से चला गया। आप चिंता मत कीजिए प्रमुख जी, अगर मैंने बेग के किसी भी घर वाले को देख लिया ना तो मैं उनको जरूर पहचान लूंगा। भाई जी मैं कैमरा ले लूं? हाँ भाई जी, जी लीजिए। क्या आफत है, अब इस फोटोग्राफर से चेहरा छुपाते हुए घूमना पड़ेगा। खूबसूरत बक्सा है, अब हाथ की कारीगरी है। महज 3000 रुपए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने 3000 की मांग की और 3000 हाथ में थमा के चला गया बंदा। लगता है आज बरकत का दिन है। क्या हो रहा है ये? नीलकंठ, बेग के परिवार की तस्वीरें मिली? नहीं व्यास जी, वो फोटोग्राफर ने गलती से वो फोटोज डिलीट कर दिए हैं, तो नहीं मिली मुझे। हर बार किसी न किसी तरह कैसे बच जाता है वो राक्षस। खैर, एक खूनी के लिए हम अपना आज का दिन नष्ट नहीं करेंगे। आज परिवार की तस्वीरों में सबको खुश दिखाई देना चाहिए। समझा के समस्या का समाधान निकाल लेते। जी आप बस बीच में खड़े हो जाइए, मैं लाइट चेक कर लूं। अरे भाई जी, हमारी गांव उम्र रही है मॉडल बनने की है, हाँ, लेकिन हमारे घर में एक सुपर मॉडल जरूर आई है। एक मिनट। अच्छा अच्छा हाँ, अरे आ तो सही। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ आ जा, यहाँ बीच में। अरे क्या सोच रही है बहू? हैं? मैं हूं ना यहाँ पे तेरे साथ, हैं? चल भैया। अकेले नाटक पूरा हो गया हो तो सब कुछ चाय नाश्ता दे देना। जी मामी। जमुना, अपनी बुआरी से कहना सबको चाय नाश्ता पहुंचा दे। फोटो खींचने वाला सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें खींचेगा।
नीलकंठ की बुआरी, जा, फोटो वाला तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरो हीरा लाल 3 स्माइल। भाभी जी, आप थोड़ा सा पल्लू ऊपर कर दीजिए। वो क्या है ना, आपका चेहरा बिल्कुल ढक रहा है। बिना पल्लू के तो ये मुझे 1 मिनट में पहचान लेंगे। क्या करूं? भाभी जी, पल्लू थोड़ा सा। घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है बुआरी। हमारे परिवार में घूंघट का वैसे भी रिवाज नहीं है। चाहते काम करो, मेरे तरफ देखो। हाँ, हाथ इधर ही, हाथ इधर। यस, हाँ भाई जी, खींचो। ये तो बढ़िया हो गया नीलकंठ भाई जी। अब थोड़ी नॉर्मल वाली फोटो भी खींचता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे चित्र भी खींच लेना जिन्हें घर की दीवार पे लगाया जा सके। One, two, 3। ये फोटो वाले, ये दूल्हा दुल्हन के फोटो लेते रहोगे? हमारी फोटो भी ले। ये दीवार पर तो पूरी फैमिली के साथ में फोटो लगेगी ना। नवेली के बाबा, नवेली के बाबा जल्दी आइए व्यास जी को लेके। बैठो। ये आजा, ये अच्छे से फोटो लेना। हाँ, और ये महारानी बीच में उठ के अपना मेकअप भी करने चली गई। तब तो कुछ नहीं बोल रही। खाली खाली नहीं लग रहा है ना? अब हुआ संपूर्ण परिवार। सब लोग स्माइल कीजिए। 1, 2, 3 स्माइल। देवी की तस्वीर छपती है। अगर इस साल चाँद को देवी के कपड़े पहनाकर फोटो निकलवाएं तो ये हमारी फैक्ट्री के कैलेंडर की मॉडल बन सकती है। दोबारा ये प्रस्ताव मेरे सामने मत रखना। नीलकंठ की बुआरी ध्यानी परिवार की बहू है और इस घर की बहू बेटियां प्रदर्शन का साधन नहीं है। क्षमा कीजिए व्यास जी, भूल हो गई। बड़ा पाप होता है, पाप। चूहा गणेश जी का वाहन होता है, तुमने उसे मार दिया। अब पाप किया है तो प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति सर पर उठाकर गणेश स्तोत्र बोलते हुए घर की 100 प्रदक्षिणा कराओ इससे। दीदी ना दीदी ताना दीदी ना दीदी ता दीदी ना दीदी ताना दीदी ना दीदी ता क्या सुना नहीं तूने? व्यास जी ने क्या कहा? जा कंठी बना। जी मामी। 1 मिनट, बाहर जाने से पहले वो जो फर्श पर तेरे पाप के निशान पड़े हैं ना, उन्हें साफ कर।
बड़े नंबर बना रही थी व्यासी के सामने, अभी सब जीरो हो गया। कंथी तो तुमसे बनने से रही। वो आप अपने बनाए हुए बक्से के बारे में पूछ रहे हैं ना? वो बक्सा मैंने बेचकर चाहत के नाम का सदका दे दिया यतीम खाने में। हाँ, हमारी चाहत। आप चाहते हैं ना उसकी रूह को सुकून मिले, इसलिए आपसे जितना बन सके आप चाहत की याद में दस्तकारियां बना दिया करें। बच्चे के नाम का जितना सदका दिया जाए उतना अच्छा। राखी के धागे से बंधा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। राखी वाले दिन पहनकर वीडियो कॉल करना तेरी बख्श। शायद सरस्वती दी ने पहले से ही राखी खरीद के रखी होगी, इससे पहले वो ये राखी नील को भेज पाती। वो खुद इस दुनिया से चली गई। रक्षाबंधन तो आज है ना, मुझे कुछ भी करके नील तक ये लिफाफा पहुंचाना होगा। आप यहाँ कंठी बनाने में नील की मदद चाहिए? तो क्या हुआ, अपने पति से मदद नहीं लेगी तो फिर किससे लेगी? जा। नहीं मामी, मैं तो किसी और काम से आई थी, और वैसे भी व्यास जी ने मना किया है ना कि मैं अंदर नहीं जा सकती। तो वो कौन सा यहाँ आ जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। पक्का मामी? अपनी मामी पे विश्वास नहीं है तुझे? अच्छा, मैं ना पीछे के दरवाजे से जाती हूँ। हाँ, थैंक यू मामी। अनिल से सरस्वती दीदी ने नील के नाम का लिफाफा छोड़ा था, जो शायद वो पोस्ट नहीं कर पाई। बॉक्स कैन बी। ये तो क्या करिए, मेरा पल्स क्यों चेक करिए? सरस्वती के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जमुना की बुआरी का कल सूर्योदय तक निर्जला व्रत रहेगा। नील, मैं तो बस आपको, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा नवेली, तेरा भैया नील ना सरस्वती को याद कर रहा होगा। जा बेटा, राखी बांध दे उसको। एक खबरदार जो उसे राखी बांधने गई तो उस राखी की वजह से तेरी माँ का इतना अपमान हुआ है। अगर तूने उसे राखी बांधी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अम्मी भी दिखती ये नील सरस्वती की दी हुई राखी कैसे पहनता है। एक बार आ जाओ। ये कंठी तो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, शायद जुम्मे की जोहर जितनी इम्पोर्टेंट। तभी व्यास जी इतना गुस्सा हो गए थे। नहीं, शायद मैं राखी डिजर्व ही नहीं करता। मैं नहीं डिजर्व करता ये राखी। डिस्गस्टिंग बग।
बहुत डिस्गस्टिंग हूं मैं। नहीं, ये सही नहीं है। राखी के साथ रबर बैंड। अब ब्रेसलेट रबर बैंड से बंधा हो या फिर हुक से, उसकी अहम बात तो ये है कि वो अपनों की यादों से अलग ना हो। अच्छा, तो मुझे करना क्या चाहिए? अब ये रबर बैंड मैं ब्रेसलेट के एक एंड से अंदर डाल दूंगी और रबर बैंड के एक एंड से दूसरे एंड को इंटरक्रॉस करूंगी। जब मैं इंटरक्रॉस कर दूंगी तो एक नॉट टाई हो जाएगी। नहीं है, चुप हो जा। हाँ हाँ, अब तो मामी भी आ गई, अब तो बन गई कंठी। ए नील की बुआरी, कंठी बनी या नहीं अब तक? और कितना समय लगेगा? या आज रात आंगन में ही सोने का इरादा है? नहीं नहीं मामी, बस वही बना रही हूँ। एक कभी कभी जंगल से बाघ भी आ जाते हैं सोरे सोरे। शेर? ले, ए बाघ से बचाने के लिए आ गया तेरा शिकारी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मामी? अभी व्यास जी ने जो सजा दी वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना मामी। मैं तो बस जानवरों, पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करने लगी। और तू जानती है गोलू, राजकुमारी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक स्पेशल किस्म की घास, जिसके हर गुच्छे में 3 पत्ते होते थे। और उसके बाद गोलू, राजकुमारी उसके प्यार में ऐसे डूब गई कि उसका नाम ही दूब रख दिया। दूब, इसका मतलब दूब 3 पत्ते वाली घास का नाम है। हाँ, घास 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 घास। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ गोलू? शेजवान कुमारी ने 21 दोस्त बनाए, 21 दोस्त। इसे मंदिर में ले जाके गणेश जी को समर्पित कर दो और क्षमा मांगना उनसे। अगर हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी प्राणी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं। दोबारा ये भूलना। जी व्यास जी। सुनो, अब ये चेहरे से उदासी हटा दो। भूल मनुष्य से ही होती है। वो चूहा जो था वो मरा नहीं था। प्रसाद रसोई के पास मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। क्या? तो आपने ये बात व्यास जी को क्यों नहीं बताई? अगर मैं व्यास जी को बता देता तो तुम्हें सजा नहीं मिलती, और तुम्हें सजा मिलते देख मुझे बहुत मजा आता है। यू नो, आई लव इट। आप ना बहुत ही बेहुदा इंसान हैं। प्रार्थना कर रहा हूं मैं। ये कारीगरी तो पापा की है। मैं बाबा का काम पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। इसका मतलब ये बाबा ने मेरे लिए भेजा है। ये डिब्बा, लगता है नवेली ने पेट कम करने वाला जो बेल्ट मंगाया था ना आलैंड, वो आ गया है। अब देखना कैसे नवेली के बाबा को शरीर कसने के लिए लगाती हूँ। ये तुझे क्या लगता है कि तू व्यास जी के सामने बड़े प्यार से मेरे जेवरों को निहारेगी और वो तरस खा के कहेंगे कि ये नई बुआरी को दे दे? ए, मुझसे तो एक भी चांदी की फुल्ली की उम्मीद न करना। मुझे कुछ भी करके उस बक्से तक पहुंचना होगा।